हम ब्लॉगिंग करना स्टार्ट किए थे। ब्लॉगिंग से लगभग एक वेबसाइट स्टार्ट किए थे और धीरे धीरे 5-6 महीने के अंदर लगभग हम 10 से ऊपर वेबसाइट हम डेवलप किए थे। और 10 का 10 अभी भी चल रहा है, सब पे गूगल एडसेंस से अप्रूवल है और बकायदा एक पैसिव इनकम आती है। तो एनिमेशन के लिए थोड़ा सा हैवी सिस्टम की जरूरत पड़ती है। अब ब्लॉगिंग से अच्छा खासा पैसा तो कमा ही रहे थे, तो सोचे क्यों ना हम एक अच्छा सिस्टम ले। तक हम लगभग कहा जाए तो 2000 से ऊपर स्टूडेंट को हम ट्रेन कर चुके हैं। तो स्टोरी लिखने के लिए लगभग कहा जाए तो एक दिन 2 दिन लगती थी। लेकिन जैसे चैट जीपीटी, जेमिनी और कई सारे एआई टूल आया है, तो उसके जगह मुश्किल से ना 10 से 15 मिनट लगता है और 10 से 15 मिनट में आप स्टोरी लिख सकते हैं। हेलो एवरीवन, मैं स्वागत करता हूं सभी का इस चेंज मेकर्स पॉडकास्ट के नए एपिसोड में। चेंज मेकर का मतलब ये होता है कि चेंज यानी कि बदलाव, और मेकर यानी कि जो अपनी जिंदगी में ही नहीं बल्कि हजारों लोगों की जिंदगी में बदलाव लेकर आए हैं। तो मैं हूं आज का होस्ट, मेरा नाम है राकेश जलान। मैं हूं डिजिटल एमएसआई कोच, डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूं हिंदी में। और हर एक एपिसोड में एक ऐसे व्यक्ति को हम बुलाते हैं जिन्होंने अपनी सोच से, अपनी कड़ी मेहनत से, अपनी लगन से अपने स्ट्रगल्स को अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट किया, अपनी जिंदगी को बदला और उसके जरिए हजारों लोगों की जिंदगी को बदला है। तो आज मैं एक ऐसे व्यक्ति को इस मंच पर स्वागत करना चाहता हूं जिन्होंने एनिमेशन इंडस्ट्री में एक एग्जाम्पल क्रिएट किया है। इन्होंने प्रूव कर दिया है कि एनिमेशन बड़े बड़े स्टूडियोज के लिए नहीं बल्कि घर से एनिमेशन करके आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। तो मैं वेलकम करना चाहता हूं एक ऐसे व्यक्ति को जिनके पास रिसोर्सेज की कमी थी, बहुत ही सिंपल बैकग्राउंड से आते हैं। आप समझ सकते हैं, लैपटॉप, छोटा मोटा लैपटॉप, इंटरनेट का प्रॉब्लम, कंफ्यूजन कि एनिमेशन को लोग एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, ये सब कंफ्यूजन से शुरू करते हुए आज उन्होंने अपना एक इंडस्ट्री सेटअप कर लिया है, एनिमेशन वाला। फ्रीलांसर से शुरुआत करते हुए इन्होंने अपनी जर्नी को लेकर गया मेंटरशिप तक। आज ये हजारों लोगों को सिखाते हैं एनिमेशन, वो भी आसान हिंदी भाषा में सिखाते हैं। 2000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को उन्होंने ट्रेन किया। आज उनकी जर्नी हम सुनेंगे हमारे इस चैनल पर। सारा दिन करते रहती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे खोपड़े में टेंशन नहीं है। मेरी मुस्कुराहट के पीछे भी दर्द है। ए जी, हाँ, राहुल मेडिकल से जाके तनी दवाई ले आई ना। जानता नहीं, हमार आधा कपार हमेशा दुखाते रहता। का हो गल जी? अरे जितना रही उतने न दुखी। तो मैं वेलकम करना चाहता हूं विवेक कुमार जी को हमारे इस पॉडकास्ट के नए एपिसोड पर। So welcome Vivek ji to this podcast show, and you are a change maker. Welcome. थैंक यू सर, थैंक यू राकेश सर, आपने मुझे ऐसा अपॉर्चुनिटी दिया। थैंक यू। तो विवेक जी, ये पूछना चाहेंगे सबसे पहले कि आपका जो बचपन कैसा गया था। जैसे आपने मेंशन किया कि बहुत सिंपल परिवार से आप आते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए, अपने बचपन के बारे में। बचपन सर काफी अच्छा रहा। बहुत अच्छे परिवार तो नहीं, लेकिन हाँ एक प्रकार से मिडिल परिवार से हम लोग जुड़े हुए हैं। घर में पापा मम्मी और 2 भाई और एक बहन के साथ हम लोग बचपन बिताए हैं। बचपन ठीक ठाक रहा, थोड़ा सा स्ट्रगल रहा, लेकिन हमेशा उस टारगेट को हम अचीव करने में लगे रहे। और ऐसे छोटे छोटे हम गोल बनाकर अब तक हम आपके सामने में बैठे हुए हैं। टारगेट टारगेट टारगेट, एंड यही टारगेट जो शब्द है आपको जिंदगी में यहाँ तक लाया, क्योंकि कहीं ना कहीं वो गोल सेटिंग की एक बचपन से एक प्रैक्टिस थी कि जिंदगी में कुछ गोल सेट करना है और हिट करना है, राइट? सेटिंग द गोल एंड हिटिंग द गोल। बहुत बढ़िया। तो आप कहाँ रहते हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं,
इसके बारे में सर बताइए। बेसिकली हम बिहार के दरभंगा एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है और ओके। जो मिथिलांचल क्षेत्र पड़ता है, तो हम मिथिलांचल क्षेत्र से हम बिलोंग करते हैं। और यहाँ कहा जाए तो हम बचपन में बाढ़ बहुत ज्यादा देखे हैं। अब तो लगभग 10 साल से ऐसा बाढ़ देखने को नहीं मिला है, लेकिन हाँ, बचपन में हम बाढ़ बहुत ज्यादा देखे हैं। बाढ़। ओके। हम्म। चलिए, तो आपकी पढ़ाई के बारे में बताइए, आपने क्या पढ़ाई किया? बेसिकली हम बीटेक कंप्लीट किए हैं 2015 बैच में। और बीटेक 2015 करने के बाद लगभग 3 साल हम इंडस्ट्री में जॉब किए, और उसी दौरान मुझे लगा नहीं, मुझे एनिमेशन सीखना चाहिए। और जॉब के साथ साथ हम एज अ पार्ट टाइम सीखने के लिए हम अलग अलग सेक्टर में गए और छोटे छोटे स्किल को हम इन्हांस करने की कोशिश किए। इसी बीच जैसे आप भी जानते हैं, लॉकडाउन आया। लॉकडाउन में हम भी घर पे फंसे हुए थे। अब लॉकडाउन में फंसे तो बोले यार क्या करे क्या करे, कहाँ से स्टार्ट करे। तो एक हम वीडियो देख रहे थे जहां से उस वीडियो में बताया गया था, अगर आपके पास स्किल है तो घर बैठे पैसा कमा सकते हैं। तो ये जो साउंड है ना, मुझे काफी मिलता जुलता मुझे सुनाई दे रहा था। यार स्किल है तो घर बैठे पैसा कमा सकते कैसे? तो अलग अलग हम यूट्यूब पे सर्च किए, अलग अलग हम उस टाइम चैट जीपीटी तो था नहीं, तो चैट नहीं। जीपीटी से पूछ सके। यूट्यूब पे सर्च करते करते पता चला हाँ, हम ऐसे ऐसे पैसा कमा सकते हैं। और उस टाइम मेरे पास एक स्किल थी, अगर कोई एक टॉपिक दे दे और उस टॉपिक के ऊपर बोल दे मुझे 1000 वर्ड में 1000 लाइन में मुझे लिखना है, तो लिखने की हम शुरू से मेरी आदत थोड़ी पैशन टाइप की थी। तो उस बीच हम ब्लॉगिंग करना स्टार्ट किए थे। ओके। मुझे लगभग कहा जाए तो वेबसाइट बनाने आता था। हाँ, थोड़ा बहुत एसईओ हम बाहर से फिर सीखे और फिर हम ब्लॉगिंग करना स्टार्ट किए थे। ब्लॉगिंग से लगभग एक वेबसाइट स्टार्ट किए थे और धीरे धीरे 5-6 महीने के अंदर लगभग हम 10 से ऊपर वेबसाइट हम डेवलप किए थे। और 10 का 10 अभी भी चल रहा है, सब पे गूगल एडसेंस से अप्रूवल है और बकायदा एक पैसिव इनकम आती है। अब एक कहावत है, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो नॉर्मल जॉब दो तरह की होती है, एक तो प्राइवेट, या तो आप गवर्नमेंट में कीजिए। गवर्नमेंट में करते अगर एक बार एंट्री कर गए तो कोई बात नहीं, डेवलप नहीं भी हुआ फिर भी आपके पास सैलरी तो आती रहेगी। लेकिन पब्लिक सेक्टर में क्या है, अगर आप समय के साथ आपको चलना पड़ेगा। अब 2020-21 में जैसे ब्लॉगिंग स्टार्ट किए तो मुझे कहीं ना कहीं 2-3 साल के बाद है ना एक डर लग रही थी, यार ये जो एआई इतना सारा आ रहा है, कहीं ब्लॉगिंग एक समय में डेड ना कर जाए, कुछ ना कुछ स्किल को और इन्हांस करना चाहिए। तो मेरे पास जो पुराना स्किल था एनिमेशन का, तो एनिमेशन के लिए थोड़ा सा हैवी सिस्टम की जरूरत पड़ती है। अब ब्लॉगिंग से अच्छा खासा पैसा तो कमा ही रहे थे, तो सोचे क्यों ना हम एक अच्छा सिस्टम लें। और फिर हम सिस्टम लिए, अलग अलग इंटरनेट की व्यवस्था किए, लाइट कैमरा सब कुछ हम धीरे धीरे हम कलेक्ट करना स्टार्ट किए। हाँ, 2-4 महीने में हम सब कुछ सेटअप कर लिए। फिर जाकर जो मेरा पैशन था एक एनिमेशन की, जो स्किल थी एनिमेशन की, फिर उसको लेकर हम आगे बढ़े और अब तक हम लगभग कहा जाए तो 2000 से ऊपर स्टूडेंट को हम ट्रेन कर चुके हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपकी शुरुआत हुई एनिमेशन से, आपने जॉब करते करते पार्ट टाइम में एनिमेशन सीखा, ऑफलाइन सेंटर में जाके सीखा होगा आपने उस समय, राइट? राइट। ऑफलाइन में। तो उसके बाद आप अचानक से ब्लॉगिंग में आ गए, वेबसाइट ब्लॉगिंग। तो ये वेबसाइट और ब्लॉगिंग, उसके बीच वो भी आप सीख रहे थे? देखिए सर, ब्लॉगिंग मेरा प्रकार से सही उस समय है ना नीड थी। ब्लॉगिंग नीड थी और एनिमेशन मेरा पैशन। तो नीड इसलिए कहा जाए क्योंकि उस टाइम मेरे पास पैसा था नहीं, पैसा कमाना था आपको। यस, पैसा मुझे कमाना था। और लगभग कहा जाए तो ऑनलाइन जो हम सेटअप करना चाह रहे थे एनिमेशन का, लगभग 2 से 3 लाख की जरूरत थी मुझे। अब वो 2-3 लाख रुपए आएगा कहाँ से? तो ऐसा हम स्किल को ढूंढे ताकि वहां से हम भी पैसा कमा सकते हैं। और सच में जब हम काम किए, 2-4 महीना जम के काम किए, तो पैसा आई। तो ब्लॉगिंग मुझे एक नीड थी और एनिमेशन मेरा पैशन, और उस पैशन के साथ अभी हम चल रहे हैं। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। पैशन, उसके बाद नीड, एंड उसके बाद बैक टू पैशन। बहुत बढ़िया। सो ये जो वेबसाइट भी आपने बनाना सीखा, ये आपने खुद से सीखा या कहीं किसी मेंटर के साथ आप कनेक्टेड हुए? हमारे एक मेंटर है मिस्टर संदीप भंसाली, उन्हीं के थ्रू हम लगभग कहा जाए तो हम एसईओ करना और एक क्लाइंट तक हम रीच कैसे करते हैं,
क्लाइंट Okay. को से हम बात कैसे करते हैं, अलग अलग हम प्रपोजल Okay. कैसे भेजते हैं। ये छोटे छोटे स्किल को अगर उस टाइम अगर हमने सीखते तो शायद हम डेवलप नहीं कर पाते। ओके, तो आपने वहां से सीखा, वेबसाइट बनाना भी आपने वहीं से सीखा राइट। और वो भी आपने सीखा। ओके, तो संदीप बंसाली जी हमारे भी मेंटर रह चुके हैं, मैं आपको बता दूं। सो मैंने भी उनसे बहुत कुछ सीखा है। सो बहुत बढ़िया। एंड ब्लॉगिंग से फिर आप आगे, अभी भी आप ब्लॉगिंग करते हैं? हाँ, अभी भी ब्लॉगिंग वेबसाइट चल रही है, वहां से वहाँ पहले जैसा हाँ, इनकम तो नहीं आ रही है, क्योंकि ओके, एआई आने के बाद हाँ, थोड़ा सा डिसमिस हुआ है, थोड़ा सा डाउन लेकिन हुआ है। हाँ इनकम आ रही है। इनकम आ रही है, जी। बहुत बढ़िया। सो ये ब्लॉगिंग से कैसे अर्निंग होती है, ये थोड़ा बताइए ऑडियंस को। ब्लॉगिंग से जैसे अभी मेरा हाल में ही एक वेबसाइट चल रही है। जैसे सरकार है ना, एक फॉर्म निकाली, राइट, स्टेट, हम्म, बिहार स्टेट की फॉर्म निकाली। अब जो लोग एलिजिबल है फॉर्म फिल करने के लिए, तो वो लोग को कुछ करना, कुछ कंटेंट चाहिए, जैसे फॉर्म कैसे फिल करे, राइट, उसका सारा इन टाइट इन्फॉर्मेशन चाहिए, राइट, एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करे, उसका स्टडी मटेरियल। तो हम क्या करते हैं, हम छोटे छोटे कीवर्ड पे हम लोग ब्लॉग बनाते हैं, लिखते हैं, और लिखने के बाद अपने वेबसाइट पे पोस्ट किए, तो लोग, वो स्टूडेंट लोग मेरे वेबसाइट पे जाते हैं, कंटेंट को पढ़ते हैं, और बदले में क्या होता है, यूट्यूब सॉरी गूगल की तरफ से है ना एक एड चलती है मेरे वेबसाइट पे। तो उस बेसिस पे है ना मुझे पैसा मिलती है। ओके, तो अभी भी ओके, जो लोग पैसा कमाना चाहते हैं, तो पहले आप स्किल देखिए, आप लिख पाते हैं कि नहीं। अगर आप अभी भी माइंड में ये थॉट है, आप एआई है, एआई से लिखवा लेंगे और ब्लॉगिंग चल जाएगी, तो एआई का कंटेंट है ना गूगल रैंक नहीं करने देती है। हम कई सारे ऐसे वेबसाइट पे पूरा का पूरा हम एआई के थ्रू लिखे हैं, रैंक नहीं होती है। लेकिन हाँ, पैशन है लिखने की, कुछ अगर एक पॉइंट अगर कोई दे दे, 10 लाइन 100 लाइन अगर आप लिख सकते हैं, तो फिर आप उस इंडस्ट्री में स्विच कीजिए, और अच्छा पैसा पैसा है। तो यहाँ पर एआई को यूज करते हुए अपना भी थोड़ा सा उसमें दिमाग लगाना है, राइट, राइट? अपना थोड़ा सा ज्यादा क्रिएटिविटी लगाना किस पड़ेगा तरह आपको। से वो जो रीडर है, जो पढ़ रहा है हमारे ब्लॉग को, उसे नेचुरल लगना चाहिए। बिल्कुल। एंड बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया कि सिचुएशन को समझते हुए उसी के ऊपर ब्लॉग बनाया जाए, जैसे कि बिल्कुल। ऑडियंस उसे ढूंढते हुए आपकी वेबसाइट तक पहुंचे और एड पर क्लिक करे, गूगल एडसेंस से आप अर्निंग करें, राइट? राइट राइट। ग्रेट, ग्रेट। तो वो तजुर्बा तो ऑलरेडी है आप में। और फिर एनिमेशन, लॉन्ग टर्म के लिए आपका ये सोच है कि एनिमेशन को ही आगे बढ़ाए, राइट? घर घर तक ये एग्जाम्पल क्रिएट किए करे कि एनिमेशन इज नॉट ओनली फॉर बिग स्टूडियोज, बट ये घर से भी आप एनिमेशन सीखकर पैसा कमा सकते हैं, कार्टून वीडियोस वगैरह बनाकर, राइट? तो कार्टून वीडियोस बनाने के लिए कौन से सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, किस तरह से आप सिखाते हैं, ये कैरेक्टर का मूवमेंट वगैरह कैसे होता है, ये थोड़ा सा बताइए। देखिए, जब हम इंडस्ट्री में काम कर रहे थे, तो मेरे साथ कई सारे कलीग काम कर रहे थे। तो वहां पे क्या हो रहा था, छोटे छोटे मोमेंट मुझे दिया जा रहा था काम करने के लिए। हम्म, तो जब हम घर पे आए, तो मेरे माइंड में ये थॉट आया, यार जब इंडस्ट्री में थे तो इतने सारे टीम के साथ काम कर रहे थे, अकेले तो संभव नहीं है, अकेले खुद हम्म, बैठना बनाना। तो फिर धीरे धीरे मेरे माइंड में आया, क्यों ना इसको हम एक फ्रेमिंग करें, एक स्टेप हम्म, बाय हम ब्रेक करें। तो नॉर्मल हम 5 स्टेप में इसको हम ब्रेक किए थे। सबसे पहला था, आप स्टोरी राइटिंग कीजिए। सेकेंड, आप वॉइस ओवर कीजिए। थर्ड था, आप करेक्टर को डिजाइन कीजिए। और फोर्थ था, एनिमेशन कीजिए। और लास्ट था, उसको एडिटिंग कीजिए। तो 5 स्टेप में है ना इसको हम फ्रेमिंग किए थे। जब 5 स्टेप को धीरे धीरे हम खुद इम्प्लीमेंट किए, तो संभव था, हाँ हम खुद से बना सकते हैं। और वही स्टेप हम जितने अभी तक हम जितने स्टूडेंट को पढ़ाए हैं, लगभग यही 5 स्टेप से हम पढ़ाते हैं। और एक एक स्टेप को बिल्कुल डीपली हम उसको ले जाते हैं। और जैसे अगर आप डीपली थोड़ा बहुत आप रिसर्च करते हैं, देखते हैं, समझते हैं, तो फिर आसान लगने लगता है एनिमेशन बनाना। और संभव है, आप अकेले भी बैठे हुए हैं तो संभव है, अगर एक स्टोरी 15 से 20 मिनट का है, तो लगभग 4 से 5 दिन में आपका स्टोरी रेडी हो जाएगा। ओके, ओके। सो एक बार स्टेप्स फिर से बताएंगे। सबसे पहले आता स्टोरी। राइट, सबसे फर्स्ट स्टेप है आपको स्टोरी राइटिंग। यस। सेकेंड सेकंड स्टेप है, स्टेप आप जो स्टोरी लिखे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको वॉइस ओवर आना चाहिए। आजकल तो बहुत वॉइस सारे ओवर। एआई आ गया है, आप एआई के थ्रू भी वॉइस ओवर कर सकते हैं। ओके।
थर्ड स्टेप, जो आप स्टोरी लिखे हैं, जो आप वॉइस ओवर किए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपके पास करेक्टर होना चाहिए। यस, राइट। करेक्ट। और जो आप करेक्टर निकाले हैं, आपने फाइंड किया नहीं मुझे एक है ना गांव की स्टोरी चाहिए, तो गांव का करेक्टर आपने रेडी कर लिया। अब उस गांव के करेक्टर को है ना टॉकिंग करवानी है, बात करवानी है, चलाना है, दौड़ाना है, मोमेंट वगैरह देना है। तो फोर्थ स्टेप आ जाती है, उसको उसके अंदर आप एनिमेशन डालिए, जान डालिए, जो यस, एनिमेशन की एक बैकबोन है। और फिर जब यस। फाइनल टच देने के लिए, जैसे कोई करेक्टर चल रहा है तो चलते हुए मुझे साउंड देना है, कोई बादल गरज रही है तो गरजते हुए साउंड देना है, तो उसको बोलते हैं एडिटिंग बोलते हैं। जब यस, फाइनल स्टेज में हम एडिटिंग करते हैं, यस, तो ये 5 स्टेप में हम एनिमेशन बनाते हैं। यस, 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 बहुत बढ़िया। सो स्टोरी, वॉइस ओवर, कैरेक्टर, एनिमेशन एंड एडिटिंग, राइट? राइट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एंड इन चीजों में समय लगता है। राइट, राइट। तो विवेक जी, ये एआई आने के बाद क्या लोगों का ये एक एनिमेशन वीडियो के बनाने के प्रति जो इन्वेस्टमेंट होता था और अभी जो होता है, क्या वो कम हो गया काफी? हाँ, कम हुआ है। जैसे शुरुआत की हम बात करें तो स्टोरी लिखने के लिए लगभग कहा जाए तो 1 दिन 2 दिन लगती थी। हम्म, कभी कभी तो अगर लंबी स्टोरी है तो 3 3 दिन लगती थी सिर्फ स्टोरी लिखने पर। हम्म, लेकिन जैसे चैट जीपीटी, जेमिनी और कई सारे एआई टूल आया हम्म, है, तो उसके जगह मुश्किल से ना 10 से 15 मिनट लगता है, और 10 से 15 मिनट में आप स्टोरी लिख सकते हैं। यस, अगर हम डबिंग की बात करें तो एटलीस्ट कम से कम 2 लोग तो चाहिए चाहिए, एक आपका सिस्टम को हम्म, कंट्रोल करे, एक आपका डबिंग करे। तो वहां पे भी लोग की थोड़ी नंबर पर्सन ज्यादा होनी पड़ती थी, और फिर जाके डबिंग करते थे। लेकिन अभी एआई के थ्रू अगर आप अकेले बैठे हैं तो मुश्किल से आधा घंटा लगेगा आपको स्टोरी लिखने, अति वॉइस ओवर करने में आधा घंटा वॉइस आप ओवर करना। बैठिए। डिपेंड करता है आप कौन सा टूल पे काम करें, इस पे भी डिपेंड करता है। बस एआई आया, एक दिन में आपका है ना वॉइस ओवर भी और स्टोरी राइटिंग भी हो गई। फिर सेकेंड डे बहुत आप बढ़िया। बैठिए आप करेक्टर को डिजाइन करने के लिए। राइट। और एक हम्म, ही बार करेक्टर को डेवलप करना पड़ता है, बार बार करेक्टर को डेवलप नहीं करना पड़ता, एक ही बार बन गया वो आपके पास फाइल तो है ही। सिर्फ आप स्टोरी राइटिंग पे, वॉइस ओवर पे काम कीजिए, और एनिमेशन पे। फोर्थ जो थर्ड स्टेप है करेक्टर, वो तो गायब हो जाती है। अच्छा, वो खरीदा जाता है कैरेक्टर राइट, को। राइट, राइट। ओके, ओके, फाइन। एआई आने से थोड़ा सा कहा जाए तो प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है। हम्म, यस। तो वॉइस ओवर आर्टिस्ट पहले हायर करना पड़ता था, उसका भी पैसा देना पड़ता था जो डबिंग के राइट, लिए, राइट? बिल्कुल, तो उसका जो खर्चा बच गया एंड राइट, समय बच गया राइट, एआई आने से। सो काफी सारे सुविधा हो गए, बट इम्पोर्टेंट हमारा जो उसके प्रति मेहनत एंड वो सोच, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जैसे आपने मेंशन किया, स्किल प्लस कंसिस्टेंसी इज इक्वल टू फ्रीडम, राइट? राइट, राइट, स्किल सीखना है एंड कंसिस्टेंट रहना है, राइट? राइट, राइट। भले ही थोड़ा स्लो चलो बट कंसिस्टेंट रहो, वो आगे बिल्कुल, बिल्कुल, जाकर रिजल्ट कंपाउंडिंग में हमें देता है, राइट? बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल। कुछ वॉइस ओवर के कुछ टूल्स बता सकते हैं ऑडियंस को, किस किस तरह से एआई से वॉइस ओवर डालें एनिमेशन वॉइस वीडियोस में, या रिकॉर्डिंग करने के लिए जैसे अभी हम 11 लैब यूज करते हैं, ओके, देसी वोकल भी है, ओके, स्पीच पैक्स भी है। राइट, कई सारा ओके। ऐसा टूल है, लेकिन टॉप कहा जाए तो टॉप 2 ही है। एक है देसी वोकल और एक है 11 लैब, ये दोनों बेस्ट है। 11 लैब्स, देसी राइट। वोकल, और तीसरा वाला क्या बताया? स्पीच, स्पीच मैक्स। स्पीच मैक्स। ओके। राइट, तो ऑडियंस ये तीनों टूल्स को नोट कर लीजिएगा। एंड देसी वोकल, ये देसी भाषा के लिए अच्छा रहता है, राइट? इंडियन राइट, राइट, लैंग्वेजेस इंडियन लैंग्वेज के लिए परफेक्ट हो। परफेक्ट है। कहा जाए ओके। तो 11 लैब भी परफेक्ट है, लेकिन 11 लैब्स के साथ खासकर इंडियन यूजर के साथ क्या हो रही है, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो बड़ी आसानी से आप ले सकते हैं, और क्रेडिट कार्ड नहीं है तो थोड़ा सा मुश्किल है ओके, 11 लैब का सब्सक्रिप्शन ले पाना। तो ओके। इसीलिए खासकर इंडियन, खासकर रूरल क्षेत्र से जो भी लोग वॉइस ओवर करते हैं, मैक्सिमम लोग है ना देसी वोकल है ना प्रीफर करते हैं। ओके। वैसे 11 लैब भी अच्छा है इंडियन नहीं, लैंग्वेज के नहीं, लिए। इंडियन लैंग्वेज के लिए बेस्ट है, लेकिन भाई सब्सक्रिप्शन का थोड़ा सा थोड़ा इशू प्रॉब्लम रहती है। आती है, इशू आती है। तो एनिमेशन स्टाइल के जो वीडियोस बनते हैं, उसमें जो कैरेक्टर बोलता है थोड़ा अलग तरीके से बोलता है, क्या वो ऑप्शंस भी अवेलेबल है वॉइस ओवर में, देसी हाँ, वोकल में? राइट, राइट, ऑप्शन अवेलेबल है।
ऑप्शन अवेलेबल है, हाँ। तो एनिमेशन वीडियोस के लिए परफेक्ट है। ओके, देसी वो कर। राइट। ओके, वेरी नाइस। ओके, तो मुझे ये बताइए कि जब आपने एनिमेशन को डिजिटल स्पेस पर लेकर गए, आपने ये सोचा कि नहीं एनिमेशन को आप सिखाएंगे, वो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सिखाते हैं, ऑफलाइन पर तो शायद आप नहीं सिखाते, राइट? नहीं, हम ऑनलाइन सिखाते हैं। ऑनलाइन सिखाते हैं, ऑनलाइन पर। तो आपको शुरुआत में क्या क्या चैलेंजेस आई, किस तरह का मार्केट में कंपटीशन फेस करना पड़ा, और जैसे कि आपने मेंशन किया था कि लोगों को एनिमेशन के ऊपर भरोसा नहीं था, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। एक्चुअली में हो क्या रहा था, आज से 5-6 साल पहले अगर हम जाए तो एक सेंटर है ना, लगभग 1 साल लगाती थी एनिमेशन सिखाने में। अब ओके। एक्चुअल में स्टूडेंट को एनिमेशन सीखना है, राइट? हम्म। लेकिन सेंटर क्या करती थी, आपको पोस्टर बनाना सिखाती थी, आपको सीखना है एडोब एनिमेट, और आपको हम्म। सेंटर सिखा रही है फोटोशॉप, आपको सेंटर सिखा रही है कोरल ड्रॉ। जो एनिमेशन में एक्चुअल में अगर एनिमेटर की क्षेत्र में कहा जाए तो इसकी जरूरत है ही नहीं, जरूरत नहीं है, करेक्ट। राइट? तो हम जो सेंटर में पढ़ते थे और अलग अलग सेंटर में भी हम इंक्वायरी किए, तो यही एक लूप हॉल मुझे दिख रहा था। तो मुझे लगा अगर हम इस चीज को अगर हम अवॉइड करें, और एक्चुअल में जो लोग एनिमेशन सीखना चाहता है उसको सिर्फ एनिमेशन सॉफ्टवेयर ही सीखा है, तो कम समय में हम उसको सिखा सकते हैं। और वही हुआ, जो लोग पहले से है ना ग्राफिक डिजाइनर है, जो फोटोशॉप पे इलस्ट्रेटर पे काम करे, तो उसको समझना थोड़ा आसान हो गया, और मुश्किल से 10 से 15 दिन में वो लोग सीखता भी था। फिर धीरे धीरे जो लोग ग्राफिक डिजाइनर नहीं थे, जो लोग फोटोशॉप इलस्ट्रेटर वगैरह यूज नहीं करना जानते थे, अगर उनको हम सिर्फ एडोब एनिमेट बताना स्टार्ट किए थे, नहीं ये ऐसे टूल है, ऐसे ऐसे काम करते हैं, तो आम लोग भी ना 10 से 15 दिन में सीख जाता था वो। तो फिर लगा नहीं, अच्छा। एक्चुअल में जो जिसको नीड है ना एनिमेशन की, इसको हम यही सॉफ्टवेयर सिखाएंगे, बाकी हम नहीं सिखाएंगे। यस। तो उसी को हम पकड़े, और फिर धीरे धीरे हम लोगों को जब हम लोगों पे इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किए, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आने लगा। दूसरी बात, उसका एक्चुअल में जो सेंटर की फीस थी, वो बहुत हाई फीस था। मिनिमम अगर कहा जाए तो 60,000 था मिनिमम, 60,000 राइट? साल भर का। अब साल भर का। फिर हम बोले ना, इसको है ना बिल्कुल बॉटम में लेके आना है, मुझे कम रेट पे है ना इसको सिखाना। और वैसे ही किए हम, थोड़ा सा हम नहीं, 6 टाइम है ना हम उसको कम किए, और 6 टाइम हम कम किए तो पता चला सच में है ना लोग मेरे पास आ रहे हैं, और इसी कारण शायद कहा जाए तो लोग है ना अचानक एक ही बार में बढ़ गए। और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को आपने लेवरेज किया, प्राइस को कम किया, और सिर्फ प्राइस मैटर नहीं करता, 1 साल तक टिका कर रखना एंड इफेक्टिव लर्निंग, ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है, राइट? बिकॉज ये कुछ चीजें हैं जो बहुत प्रैक्टिकल है, राइट। ये पूरी की पूरी है ना प्रैक्टिस बेस है। ऐसा नहीं आपको हम ट्यूटोरियल दे देंगे, आप बोलेंगे आप सीखो, नहीं, आपको बकायदा फाइल भी समय पे मिलना चाहिए, प्लस आपको कहीं पे फंस जाते हैं तो आपको लाइव सपोर्ट भी मिलना चाहिए। तो ये भी है ना बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। तो आपका ये मानना है कि एनिमेशन सीखने के लिए एक अच्छा ग्राफिक डिजाइनर होना ये कोई जरूरी नहीं है, वो डायरेक्टली सीख सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। ओके। ओके, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अभी ये कैरेक्टर्स वगैरह जो परचेज करते हैं, जैसे आपने बोला, तो वो कैसे परचेज होता है? देखिए होता क्या है, जो लोग एनिमेशन इंडस्ट्री में आए, लेकिन जैसे इनकी किए तो पता चला उसको है ना डिजाइनिंग एक पैशन बन गई, नहीं हम डिजाइनिंग कर सकते हैं, हम बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन एनिमेशन में कहीं ना कहीं अटक जाते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, बाकायदा करेक्टर को बना बना के सेल करते हैं। अब जिनका स्किल है ना एनिमेशन में परफेक्ट है, तो वो लोग क्या करते हैं, फिर करेक्टर बाई कर लिए उससे। तो करेक्टर एक ही बार बाई करते खरीदते हैं उससे। हालांकि हम जो सॉफ्टवेयर सिखा रहे हैं उसमें आपको कहीं से बाय भी नहीं कीजिएगा, अगर आपके पास थोड़ा बहुत स्किल है तो उसी सॉफ्टवेयर की मदद से है ना बना भी सकते हैं। एक ही सॉफ्टवेयर पे बनेगा भी, एक ही सॉफ्टवेयर पे, और एनिमेशन भी एक सॉफ्टवेयर से होगा। एडोब एनिमेट से हो जाएगा? हाँ राइट, दोनों हो जाएगा, डिजाइनिंग भी हो जाएगा और प्लस आपका एनिमेशन भी हो जाएगा। वैसे आज के डेट में कहा जाए तो कई सारा वेबसाइट आया है जहाँ पे बनी बनाई फ्री में आपको करेक्टर मिल जाएगा। सिर्फ करेक्टर वहां से डाउनलोड कीजिए, एडोब एनिमेट में लेके आइए, थोड़ा बहुत आप कस्टमाइज उसको कीजिए, और फिर एनिमेशन में आप चले जाइए। ओके। तो सेम करेक्टर को डिफरेंट डिफरेंट मूवमेंट देते हैं या? हाँ हाँ बिल्कुल, सेम करेक्टर को जैसा आप मोमेंट, सिर्फ आपको माइंड में थॉट लाना है,
कैसे उस करेक्टर को कैसे वॉक करवानी है, कैसे टॉकिंग करवानी है, आप सब कुछ कस्टमाइजेशन आप अपने अकॉर्डिंग एडोब एनिमेट में कर सकते हैं। ओके, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये आपने पहले फ्रीलांसिंग से शुरू किया था, राइट? राइट। एनिमेशन आप क्लाइंट के लिए करते थे, स्टार्टेड विद फ्रीलांसिंग, एंड धीरे धीरे फिर आपने लोगों को सिखाना शुरू कर दिया। अक्सर में ये जो प्रॉब्लम कैसे क्रिएट हुआ, मुझे है ना कस्टमर का काम करना था। अब कस्टमर मिलेगा कैसे, क्लाइंट मिलेगा कैसे? तो हम क्या करते थे, यूट्यूब पे लगभग कहा जाए तो 1-1.5 घंटा हम एवरी डे देते थे यूट्यूब पे। और यूट्यूब पे देखते थे नया नया चैनल कौन सा है, एक लिस्ट बनाते थे प्रत्येक के। हम अबाउट सेक्शन में जाते थे, उसके जो प्रोफाइल था उसको विजिट करते थे। कुछ लोग अपना सोशल मीडिया का लिंक दिया या मेल आईडी दिया, तो उसके सोशल मीडिया पे जाके उसका कॉन्टैक्ट नंबर, मेल आईडी वगैरह हम निकालते थे। निकालने के बाद मैनुअल उसको हम मेल या व्हाट्सअप करते थे। और उस व्हाट्सअप पे हम अपना पोर्टफोलियो, जो भी मेरा प्रीवियस वर्क है, हम वो जरूर लगाते थे उसके साथ। प्लस उस चैनल के साथ और हम बेहतर क्या कर सकते हैं ताकि उसका चैनल और भी ग्रो हो, उसको तो हम डिस्क्राइब करके हम उसको मेल व्हाट्सअप क्या करते थे। अब एक दिन में ज्यादा नहीं, लगभग मेरा टारगेट था 10 लोगों को मैसेज करना, 10 लोगों तक पहुंचना। अब ऐसे रोज है ना हम 10-10 लोगों को मैसेज मेल करते चले गए। फिर रिपीट 1 सप्ताह के बाद फिर उसी मेल आईडी को फिर हम करते थे, लेकिन मैनुअल करते थे। उस टाइम ऐसा नहीं एआई आ गया आप ऑटोमेशन लगा दो आप चलता हो जाएगा, ऐसा था भी नहीं, और ऐसा मेरे पास स्किल भी नहीं थी उस टाइम। लेकिन हाँ, उसका रिजल्ट क्या आया, जैसे हम मैसेज मेल किया करते थे तो लोग है ना हमसे जुड़ते थे, फोन पे बात करते थे, जूम पे आते थे, गूगल मीट पे आते थे। फिर धीरे धीरे हम उसको एक्सप्लेन करते थे आपके हम एनिमेशन वीडियो में और भी क्या क्या हम इन्हांस कर सकते हैं। तो धीरे धीरे हम कम बजट पे कहा जाए, क्योंकि मुझे एंट्री करनी थी, तो हम कम बजट पे काम लेना स्टार्ट किए। रिजल्ट क्या हुआ, लोगों को एक ट्रस्ट बन गई, काम पसंद आया, और काम पसंद आते आते धीरे धीरे है ना मेरे पास क्लाइंट का एक हब बन गई। अब क्लाइंट मेरे पास ज्यादा आने लगा, तो अब हम अकेले तो उस काम को संभाल नहीं पाते थे, मुझे कुछ ना कुछ बंदा चाहिए काम करने के लिए। अब यहाँ पे हम जहाँ पे काम कर रहे हैं वहां पे लेके आए उस बंदे को, तो पहला प्रॉब्लम मेरे पास एक ही सिस्टम था, उसको सिस्टम देना पड़ता था। अब इस चीज को हम चाहते थे इसको हम बिल्कुल खत्म करें। तो मेरे माइंड में एक ही थॉट आया, से क्यों ना हम नाइट में तो ऐसे बैठे हुए रहते, क्यों ना हम नाइट में हम क्लास राइट। तो शुरुआत में जब हम बैच स्टार्ट किए थे, तो हम सिंपल सा 4-5 लोग थे, 4 ही 5 लोग थे, और उसको हम ऐसे गूगल मीट पे हम पढ़ाना स्टार्ट किए थे। एक बैच जैसे कंप्लीट किए तो उसी का रिकॉर्डिंग वीडियो है ना, हम कहा जाए तो हमसे एक मिस्टेक हुआ था, हम उस रिकॉर्डिंग वीडियो को क्या किए, हम उडेमी पे डाल दिए थे। अब उडेमी पे 1 महीना में लगभग कहा जाए तो 100 से ज्यादा लोग इनरोल किए थे उस कोर्स में। अब 100 लोग जैसे इनरोल किए तो लगभग कहा जाए तो अगले महीना में लगभग 30 लोग मेरे पास इंक्वायरी के लिए आया, सर आप 1-to-1 कब पढ़ाइएगा। अब मेरे पास तो समय नहीं था 1-to-1 सबको वैसे लेके आए, तो हम प्लान किए क्यों ना उसको सबको ग्रुप में लेके आ जाए और एक बार में एक नया बैच स्टार्ट किया जाए। वही हुआ, जो लोग डेमी से इंक्वायरी करते थे तो उन लोगों को क्या किए, ग्रुप में डालते गए, और फिर 15-20 दिन के बाद हम फिर नया बैच स्टार्ट किया। तो पहले हम 4 लोगों से स्टार्ट किए थे, अगले बैच में 28 लोग आए, और 28 लोगों को जैसे पढ़ाने के बाद उसी लोगों में हम है ना एक स्टाफ को ढूंढ लिए, भैया आप मेरे लिए काम करो, हम बदले में तुमको पढ़ाएंगे। ओके। तो अब क्लाइंट के साथ हम डील कर रहे हैं, काम वहां दे रहे हैं, तो लगा कि यार ये तो इकोसिस्टम बहुत अच्छा बन रहा, चलो और आगे बढ़ाते हैं। अब कहाँ 4 कहाँ 28, अगले महीने फिर हम नया बैच स्टार्ट किए तो नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ा, और ऐसे करते 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 हम अलग अलग बैच लेते गए। फिर पता चला नहीं, मुझे है ना एक रिकॉर्डिंग का एक अलग कोर्स निकालना चाहिए, तो रिकॉर्डिंग कोर्स भी निकाले, लाइव बैच भी कंटिन्यू किए, फिर 1-to-1 भी बैच लाए। तो बैक टू बैक हम अलग अलग जो भी स्टूडेंट का जो नीड था उस नीड को फुलफिल करते गए, और अब तक अच्छे खासे परिवार बना लिया है। बहुत बढ़िया। तो आप एनिमेशन सिखाते भी है, और आपका एक फ्रीलांसिंग एजेंसी भी है, राइट? एनिमेशन एजेंसी है, जहाँ पर जरूरत पड़े तो कुछ स्टूडेंट्स के लिस्ट में से आप हायर कर लेते हैं, राइट? राइट।
ओके, तो आपकी जो फ्रीलांसिंग की ये जो एजेंसी है, तो कितने लोगों का टीम है आपका? लगभग कहा जाए तो अभी 12-13 लोग हैं और लगभग ओके। सब लोग फ्रीलांसर ही है। यस। ओके, एंड ये सब एनिमेशन ही करते हैं, राइट? राइट, सारा एनिमेशन के ही काम करते हैं, चाहे आप स्टोरी राइटिंग हो, वॉइस ओवर हो, ओके। डिजाइनिंग हो, चाहे एनिमेशन हो। अगर ओके। आप एक एक ओके। काम करवाना चाहते हो फिर भी हम काम करते हैं। पूरा एक पूरा सेट अगर आपको चाहिए काम करके तो वो भी हम पूरा पैकेज देते हैं, सभी टाइप का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यहाँ से आपकी जो कोचिंग से शुरू हुई एनिमेशन वाला, राइट? राइट राइट। तो इस एनिमेशन वाला को कितने साल हो गए एस्टेब्लिश और हुए? देखिए, एनिमेशन वाला से पहले हम बनाए थे एबीसी रैंकर। ओके। ये लगभग 2021 20 21 में है ना, हम एक डोमेन लिए थे। और हम्म। फिर 3 साल के बाद 2023-24 के आसपास हम बोले यार ये डोमेन खाली भी है और ये डोमेन क्यों ना इसको हम्म। यूज किया जाए। तो हम्म। फिर हम फिर प्लान किए, नहीं नहीं एबीसी टैंकर को ही है ना स्विच करके हम एनिमेशन वाला कर देते हैं। If you want to learn digital marketing in Hindi in just 60 days without any technical knowledge, then click the link in the description and register now. Our 90-minute webinar is now absolutely free. Seats are limited. ओके। तो हम Okay. एबीसी टैंकर को फिर हम एनिमेशन वाला किए और फिर एनिमेशन वाला से ही हम सारा कुछ हम रजिस्ट्रेशन वगैरह किए हुए। ओके, तो ये सब आपने कोविड के बाद आपने शुरू किया था? राइट, कोविड के बाद जो भी एनिमेशन हुआ, कोविड सिखाना। के बाद हुआ। राइट। ओके। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ब्लॉगिंग भी कर रहे हैं, एनिमेशन का फ्रीलांसिंग एजेंसी भी है और एनिमेशन सिखाते भी है। सो कितना नेक काम आप कर रहे हैं, कितने लोगों Thank you. तक आप ये मैसेज पहुंचा रहे हैं कि एनिमेशन का ये जो स्किल है, एंड मुझे नहीं लगता कि ये 100% एआई आपको करके दे देगा, नहीं, बिकॉज एआई से आप नॉर्मल वीडियोस बना सकते हैं, बट ये जो एनिमेशन ये एक अलग लेवल का वीडियो बनता है जहां पर कैरेक्टर का मूवमेंट एंड हर ये सब अलग लेवल का है, राइट? बिल्कुल एंड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट उसे अपने इंडियन कल्चर के साथ अलाइन करना, राइट। बिकॉज जैसे हम मूवीज देखते हैं तो मूवीज में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, इसी तरह से ये जो छोटे छोटे एनिमेशन वीडियोस से कुछ ना कुछ एक लेसन लर्निंग मिलता है, राइट? बिल्कुल एंड वीडियोस का एक स्टार्टिंग पॉइंट रहता है, एक बॉडी रहता है, फिर कंक्लूजन रहता है कि भाई हमने क्या सीखा। एंड और इवन बड़े होने के बाद भी आज भी अगर वो छोटे छोटे हम एनिमेशन वीडियोस देखते हैं, कार्टून कैरेक्टर्स देखते हैं तो बहुत आनंद आता है, राइट? बहुत अच्छा लगता है। तो इसमें जो कैरेक्टर्स है, तो डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स होते होंगे इसमें? राइट राइट। आप अपने अकॉर्डिंग जैसा कस्टम करेक्टर अगर आप बनाना चाहते हैं, सिर्फ माइंड में एक थॉट लेके आना है कि मुझे ऐसा करेक्टर चाहिए, इसका लिप बड़ा हो, इसका पेट बड़ा हो, हेड बहुत बड़ा हो, अच्छा। गर्दन मोटा हो। मतलब सिर्फ माइंड में आपको एक थॉट लेके आना है ग्रेट, यस। और आप अपने अकॉर्डिंग जैसा चाहे वैसा आप कस्टम बना सकते हैं। हालांकि इस टूल के साथ भी कई सारे करेक्टर वगैरह मिलता है आप प्रैक्टिस वगैरह करने के लिए। और लेकिन हाँ, इस टूल में कई सारा टूल दिया हुआ है जिसके मदद से आप करेक्टर डेवलप कर सकते हैं। एडोब एनिमेट में? राइट राइट। ओके, सो इसमें बर्ड, एनिमल, ह्यूमन कैरेक्टर और क्या सभी क्या टाइप कैरेक्टर्स होते के हैं? सभी टाइप के बना सकते हैं आप। ओके, तो ये सब लिविंग कैरेक्टर्स रहते हैं, यानी कि जैसे इंसान, चिड़िया, बर्ड, ये सब, या कुछ ऐसे कैरेक्टर्स भी रहते हैं जैसे पेड़ है, पेड़ हाँ, बोल रहा है, ऐसा भी होता है? आप जहाँ पे बैठे हुए हैं आपके आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है अच्छा। सबको आप डेवलप कर सकते हैं उसमें। अच्छा, वो सारे इवन हाँ, लिविंग एंड नॉन लिविंग लिविंग नॉन सारी लिविंग चीजें, बहुत। एवरीथिंग। ओके, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो चलिए, तो आपका मिशन क्या है? ये एनिमेशन वाला को कहाँ तक लेकर जाना चाहते हैं, मिशन देखिए, एक ये छोटा बताइए। सा हम हमेशा लाइफ में जैसे पॉडकास्ट शुरू हुआ था उससे पहले भी हम आपको बताए थे, हम हमेशा एक छोटे छोटे हम गोल बना के चलते हैं। हम्म। तो जब एवी रैंकर को हम एनिमेशन वाला कर रहे थे तो उस टाइम मेरी थॉट आया, इस एनिमेशन वाला पे सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग होगी, हम फ्रीलांसिंग नहीं करेंगे, फ्रीलांसिंग के लिए एवीसी रैंकर ही रहेगा। ओके। ओके। और इस एनिमेशन वाला के अंदर
लगभग कहा जाए तो 10 लाख लोगों तक मुझे जोड़ना है। ओके। इसको हम ये स्किल जो एक्चुअल में मार्केट में इतनी महंगी महंगी अमाउंट में जो सेल हो रही थी उसको थोड़ा अवॉइड करें, और आम लोग जो बस किसी कारण वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं, और पहुंचते भी है तो सीख नहीं पाते सही ढंग से, तो उस स्किल को है ना आम लोगों तक पहुंचाना है। मेरा मेन मिशन है इसका। यस, आम लोगों तक, छोटे छोटे गांव शहर सभी जगह राइट, पहुंचाना है आपको। पहुंचाना है मुझे। यस यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो डिजिटल प्लेटफॉर्म से आप अपने काम को किस तरह से ज्यादा लोगों तक पहुंचा रहे, वो बताइए। क्या क्या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आप यूज करते हैं? और डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, तो हम ओके। छोटे छोटे अपने वीडियो को हम अलग अलग सोशल मीडिया में अगर शेयर करते हैं, और साथ साथ हम फेसबुक एड की मदद से भी हम लोगों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। ओके। लोगों को हम अपना एड दिखाते हैं, फिर हम व्हाट्सएप में 5 डे व्हाट्सएप बोट कैम अलग अलग मेरा एक इवेंट वगैरह होती रहती है, उसमें हम लोगों को इनवाइट करते हैं। फिर हम अपना एक डेमो, एक सेशन देते हैं, कुछ रिकॉर्डिंग सेशन भी देते हैं। अगर लोगों को पसंद आती है फिर मेरे बैच में लोग इनरोल करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। तो आप ये बताइए कि एनिमेशन और मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम, इसके अंदर का रिलेशन क्या है? किस तरह से एनिमेशन सीखकर मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम अर्निंग कर सकते हैं यूजिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स? देखिए, अगर जैसे सिर्फ एनिमेशन की बात करें तो जैसे हम बताए थे, एनिमेशन हम 5 स्टेप में बनाते हैं। अगर 5 स्टेप में से बस किसी कारण अगर आप एक स्टेप ब्रेक कर लेते हैं, राइट, अगर आप चाहते हैं नहीं ये हम इस पे बहुत अच्छा मेरा कमांड है और उसी सिर्फ इसी स्किल से हम पैसा कमाना चाहते हैं, तो आप वो काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक मेरे स्टूडेंट है, वो सिर्फ क्या करता है, स्टोरी लिखने का काम करता है। क्योंकि जब हम वो क्लास में इनरोल किया था तो लगभग 2-2.5 महीना उसके पास सिस्टम बहुत अच्छा था, काम भी कर रहा था, लेकिन बस किसी कारण उसका सिस्टम थोड़ा खराब हो गया, काम नहीं कर रहा है। तो और अब लगभग 4 महीने से इसके पास सिस्टम नहीं है। अब Okay. मेरे पास कॉल आया तो बोले, सर हम सिस्टम तो खराब हो गया, जो उसका खर्च है ठीक करवाने का वो मेरे पास पैसा है नहीं, और आपसे लगभग कहा जाए तो 5 स्टेप हम पूरा अच्छा तरीका से आता है, कोई ऐसा तरीका बताओ सिर्फ हम मोबाइल से पैसा कमा दें। बोले सिस्टम खराब हुआ, लैपटॉप कीबोर्ड ठीक है, माउस ठीक है? बोले हाँ ठीक है। बोले ठीक है, आप एक ओटीजी केबल आती है, ओटीजी केबल लगाकर आप कीबोर्ड को अटैच करो मोबाइल से और स्टोरी लिखना स्टार्ट करो। मोबाइल से ही आप कीबोर्ड लगाकर स्टोरी वो बंदा लिखता है, और पर स्टोरी 1000 से 1200 रुपया कमाता है वो। और लिखने में मुश्किल से 1 दिन लगा, 1 दिन में 1000 रुपया कमाया, कौन सा खराब कमाया वो? यस। राइट, तो ये पॉसिबल है। आप अगर आपके पास कोई भी किसी टाइप का स्किल है अगर, और बहुत अच्छा कर लिए, तो फिर पॉसिबल है आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। स्टोरी राइटिंग तो आपने बताया कि चैट जीपीटी से भी हो जाता है, फिर एक दिन हो जाता है, लेकिन होता क्या है, जो लोग बिल्कुल बड़े लेवल पे काम कर रहा है, तो वो लोग खुद नहीं काम करना चाहता है, छोटे छोटे काम है ना चाहता है बाहर दे दे, इन्हीं से करवा ले, ओके। जो करवाते तो हैं। भले अब भले ऐसा थोड़े नहीं दिन, हाँ। एआई आया तो बिल्कुल जॉब ही खत्म हो गई, नहीं, जॉब है, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है। पहले जो प्रोडक्टिविटी हम बढ़ गई। एक दिन में पॉसिबल तो नहीं था स्टोरी लिखना, 2-2 दिन 3-3 दिन लगती थी, लेकिन आज 3 दिन में ना 10 से 12 स्टोरी ऐसे लिखा जाती है। ओके। राइट, ऐसा हुआ। प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। राइट, यस, वेरी नाइस। तो आप अपने कुछ क्लाइंट का ऐसा कुछ स्टोरी बताइए, एक केस स्टडी बताइए कि जहां पर उनकी अर्निंग ड्रास्टिकली बढ़ गई, काफी बढ़ गई उनकी अर्निंग, एनिमेशन सीखने के पहले और एनिमेशन सीखने के बाद। एक स्टूडेंट है जो यूपी के रहने वाले हैं। ओके। वो स्टूडेंट सबसे पहले बोला, सर मुझे एनिमेशन सीखना है। तो ठीक है, अब लगभग हम 3 महीना, क्योंकि शुरुआत में जब हम स्टार्ट किए तो 3 महीना कम कोर्स लॉन्च किए थे, क्योंकि हम भी नए थे और पता नहीं था कितना दिन में खत्म होगा, मेरे पास प्रॉपर सिलेबस नहीं थी। तो लगभग जब हम शुरुआत में स्टार्ट किए तो 3 महीना में कवर कर देते थे। तो उसी बैच में वो लोग इनरोल किया था, और लगभग कहा जाए तो 2 से 2.5 महीना बैच चला था। 2 से 2.5 महीने के बाद उसके दिमाग में पता नहीं ऐसा क्या क्या आया, जो भी वो काम करता था
वो सोशल मीडिया पे अपलोड करता था, काम अच्छा। जैसा भी हो हम्म। वो अपलोड करता था। जब 3 महीने कंप्लीट हुआ तो वो अपना चैनल पे एक बार यूट्यूब स्टूडियो ओपन किया तो पता चला मुश्किल से 10-12 वीडियो डाला था और मुश्किल से 1 से 1.5 मिनट का था वो। हम्म। और उसके चैनल पे 2000 सब्सक्राइबर पूरा हो गया था। हम्म। वो देख के तो बिल्कुल दंग रह गया यार, छोटे छोटे हम्म। काम को हम ऐसे अपलोड कर रहे हैं सिर्फ, और ऐसी वॉइस को हम किसी न किसी वॉइस को क्लिप को काट करके हम उसमें एड ऑन किए हुए हैं, और वीडियो तो बहुत अच्छा चलता है। हम्म। बस वहीं से क्या किया, वो चैनल का लिंक मेरे पास शेयर किया और पूरा हम एनालिसिस करके अब बताए हम, हाँ ऐसे ऐसे कंटेंट अगर आप डालोगे तो संभव है 1 महीना में है ना अच्छा खासा ग्रो कर लोगे। और वही हुआ, 1-1.5 महीना बंद तो जम के काम किया, सप्ताह में सिर्फ एक वीडियो डालता था। और 4 वीडियो में, अगर आप अभी चैनल पे आप जाइएगा, चैनल का नाम है जीवान टून, ZIVAN, जीवान टून। अगर आप यूट्यूब पे ओके। जाते हैं तो लगभग अच्छा खासा सब्सक्राइबर है जी। और अच्छा, ZIVAN राइट, टी TOO एन, जीवान, TOONS। नहीं नहीं, जीवान TOON है, अच्छा, TOON, जीवान टून। ओके। राइट, ओके। जीवान टून। ओके। बहुत अच्छा सब्सक्राइबर भी आया है और अच्छा पैसा भी कमा रहा अच्छा विवेक जी, एक चीज बताइए कि ये जो यूट्यूब चैनल मोनेटाइज होता है, सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, है। वॉच टाइम भी बढ़ता है, बट ये पैसे क्या सिर्फ वीडियोस बनाने से आ जाएंगे या उसके ऊपर एड्स चलेंगे फिर पैसे आएंगे, आते हैं? नहीं नहीं, आपका जो यूट्यूब का जो पॉलिसी है, जैसे 1,000 सब्सक्राइबर होना चाहिए, 4,000 हम्म। घंटा वॉचिंग टाइम होना चाहिए, फुलफिल होना चाहिए। इसके बाद पार्टनर प्रोग्राम में आप अप्लाई कीजिए, फिर आपके चैनल पे हम्म। एड चलेगा और उसके थ्रू आपका पैसा आएगा। यस। तो ये जो एड चल, बिकॉज वीडियोस अकेले पैसा नहीं लाता, लेकिन वीडियोस के जरिए जो बिकता है उससे पैसा आता है, करेक्ट? राइट राइट राइट, आप भले ही जो वो एक, हाँ एड बिके या प्रोडक्ट बिके या सर्विस बिके, राइट राइट राइट, बट जो बिकेगा तो पैसा आएगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। इस तरह के एनिमेशन वीडियोस, कार्टून टाइप के वीडियोस में क्या आपको लगता है कि अ, ऐसे एड्स यूट्यूब डालता है, गूगल डालता है, जिससे क्लिक आए? किस तरह के एड्स डालता है वो इस तरह के वीडियोस में? सभी तरह का आता है, डिपेंड करता है। और जब आप पार्टनर प्रोग्राम अगर आप अप्लाई कीजिएगा तो वहां पे अगर आप एडसेंस में पैनल में लॉगिन करते हैं ना, तो आपसे परमिशन मांगेगा हम्म। किस टाइप का आपका एड है ना आपके चैनल पे चलेगा, उसमें परमिशन रहता ओके। है। आप ओके। अपने अकॉर्डिंग है ना जो चैनल को आप प्रीफर कीजिएगा उसी टाइप का आपका एड है ना आपके चैनल पे दिखाई दिया जाएगा। आज से ओके। कुछ समय पहले यूट्यूब का ऐसा पॉलिसी नहीं था, आप अपने वो अपने अकॉर्डिंग है ना यूट्यूब है ना हम्म। एड चलाती थी। ओके। लेकिन अब उसका कंट्रोल है ना एक यूजर के हाथ में दे दिया है। आप एसेंस में पैनल में लॉगिन कीजिए और वहां पे प्रीफर आप यूज कर सकते हैं। ओके। ये चेंजेस कब से हुई, ये जो एग्जैक्ट वो प्रेफरेंस डेट वाला? मुझे याद नहीं है, लेकिन हम 1-1.5 साल पहले हम पैनल में लॉगिन किए थे तो ओके। उस टाइम मुझे ये दिखा था। और ये ओके। ब्लॉगिंग वाले सेक्शन में भी है, अगर आपका एडसेंस है हम्म। ब्लॉगिंग का, उस पैनल में जाइएगा तो वहां पर भी प्रेफरेंस है, आप अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं उसको। बिकॉज मोस्ट इम्पोर्टेंट कि ऐसे ऐड चलने चाहिए जिससे हमारा इनकम अच्छा है, राइट राइट राइट? राइट, जिसमें लोगों का एक बाइंग इंटेंशन रहे कि वो खरीदे, वो क्लिक करे। जी, एंड मोस्टली क्या होता है, जो फनी वीडियोस, कार्टून वीडियोस, लोग उस इंटेंशन से नहीं आते हैं कि वो कुछ खरीदे, वो राइट आते राइट, हैं अपना समय बिताने के लिए, है बिल्कुल ना? बिल्कुल, लेकिन उसमें से भी कुछ लोग मिल जाते हैं कुछ खरीदे, वो ऐसे भी लोग मिल बिल्कुल, जाते हैं। हम्म। तो क्या आपको लगता है कि इसमें जो मोनेटाइजेशन का जो कैपेसिटी है वो बाकी वीडियोस के तुलना से कम है, या जैसे कि अच्छी है, फाइनेंस में अच्छी है? अच्छा, हाँ अच्छा है। ओके। ओके। चलिए, बहुत बढ़िया। सो आपका वेबसाइट भी है इसमें, एनिमेशन वाला का? राइट, एनिमेशन वाला .com वेबसाइट भी चलती है, ABC रैंकर भी वेबसाइट चलती है, या खुद का प्ले स्टोर पे ऐप भी है। ओके, बहुत अब तीनों बढ़िया। तरीके से आप एक्सेस वगैरह कर सकते हैं। ओके, सो ये जो ऐप है, एनिमेशन वाला का ऐप है? ओके। राइट, ओके, बहुत। ABC रैंकर नाउ AW इस नाम से ऐप चलती है। नाउ एनिमेशन, नाउ AW एनिमेशन हाँ, वाला। ओके, राइट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो बहुत कुछ आपसे मैंने सीखा कि एनिमेशन इंडस्ट्री में कैसे काम होता है, 5 स्टेप्स को मैंने जाना।
अभी तक तो ये जान रहे थे कि हाँ ठीक है, इमेज एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, बट ये तो कुछ अलग लेवल की बातें आपने बता दिया कि 5 स्टेप्स में कैसे हो सकता है। एंड ये एक एक स्टेप अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। वन स्टेप इज एन अपॉर्चुनिटी। जैसे डिजिटल मार्केटिंग में होता है कि एक एक हम्म। स्किल जो हम सीखते हैं वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। एंड हर एक ब्लॉगिंग भी स्किल, सर एक प्रकार से कहा जाए तो डिजिटल मार्केटिंग का ही पार्ट है। तो हम एग्जैक्टली। डिजिटल मार्केटिंग पूरा एक्यूरेट पूरा नहीं हम सीखे हैं, सिर्फ हम वो स्किल सीखे हैं जिसपे हम पैशनेट थे, मुझे ये सीखना है, इससे पैसा कमाना है, बस राइट ब्लॉगिंग ही राइट। सीखे थे। और वैसे कहा जाए तो डिजिटल मार्केटिंग अपने आप में बहुत बड़ा समुद्र है। बहुत उस बड़ा समुद्र सब्जेक्ट है। में ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 से 3 अगर आप स्किल अच्छा से सीख लेते हैं तो आज के समय में है ना बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। यस। एंड एक एक स्किल को डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से अप्लाई करके भी पैसा कमा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कोई वीडियो एडिटिंग सीखा तो वो वीडियो एडिटिंग का एजेंसी खोल सकता है, या वीडियो हम्म। एडिटिंग लोगों को सिखाकर पैसा कमा सकता है, बिल्कुल बिल्कुल सर। राइट? अलग अलग तरीके से, या सॉफ्टवेयर बेचकर पैसा कमा सकता है, डिजिटल प्रोडक्ट बिल्कुल। सेल करके। हम्म। सो एक ही स्किल एंड डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस, यानी कि मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम वो अर्निंग कर सकता है, राइट? बिल्कुल। एंड मार्केट में काफी सारे अपॉर्चुनिटीज है, बस उसे समझना एंड सही समय पर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि सर। होता क्या है, जब इंसान के पास समय रहता है तो समझ नहीं आता, और जब समझ आता है तो समय चला जाता चला जाता है। है, राइट? राइट राइट। सो समय और समझ देखिए सर, आप बहुत ये बहुत दोनों। लंबी हो गई है। फैक्ट बात है, ये बिल्कुल फैक्ट बात है। अभी इससे मुझे है ना एक स्टोरी याद आने लगी। जब हम एनिमेशन सीख रहे थे उस टाइम एक मेरे पास फ्रेंड था। तो हम उसको बोले यार हम अकेले, बहुत दूर सेंटर था, तो हम अकेले चलते हैं, चल तुम भी मेरे साथ हो जाओ, दोनों आज साथ जाएंगे और आएंगे। तो उस टाइम वो अवॉइड किया, अरे यार क्या एनिमेशन सीख के क्या करोगे। और अभी जो मेरा काम देखता है, मेरे पास जो स्टूडेंट है वो देखता है, तो बोले यार काश हम उस टाइम सीख लिए रहते ना, तो शायद आज तुम्हारे साथ है ना काम करते। तो अब समय तो चली गई। अभी कहा जाए तो किसी कंपनी में जॉब कर रहा है। तो जितने लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उनसे भी एक रिक्वेस्ट है, और समय के साथ है ना, समय के साथ अब चलो, समय देखो, और साथ साथ ये भी देखो ये स्किल है ना आने वाले कल में क्या बन सकता है, राइट? तो अगर आपको कुछ अपॉर्चुनिटी दिखाई दिया तो छोड़ो मत, ग्रैब करो, बहुत अच्छा से स्किल सीखो। काश अगर हम उस समय अगर हम एनिमेशन नहीं सीखते तो शायद आज हम नहीं पढ़ा रहे होते, इतने बड़े यस। हम फैमिली नहीं बना पाते। तो कहीं ना कहीं मेरा वो डिसीजन था ना उस समय है ना, वो सही डिसीजन था, राइट? तो यस। आप देखिए, आप कहाँ पे आप ज्यादा आप इंटरेस्ट है, आप वो भी देखिए, और क्या आप फ्यूचर में अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं, आप ये भी आप सेट कीजिए, फिर आप जम के काम कीजिए, गारंटी लेते हैं आप अच्छे जगह पे आप जाना, जहाँ जाना चाहते हैं ना वहां पहुंच सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। से एक बहुत बढ़िया मैसेज आपने दे दिया है ऑडियंस के लिए हम्म। कि अपॉर्चुनिटी को पकड़ लीजिए। जैसे आइसक्रीम मिला तो उसको खा लीजिए, नहीं तो पिघल जाएगा, right, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। सो वेट, इंतजार मत कीजिए, अपॉर्चुनिटी को पकड़ लीजिए जल्दी से। बहुत ज्यादा ठीक है, थोड़ा सोचना है, बट इतना भी मत सोचिए। तो मोर एनालिसिस इज इक्वल टू पैरालिसिस। राइट उतना भी सर। एनालाइज मत करो कि डिले 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 डिले, और एक दिन आप डिनाई कर दोगे, यार मुझे नहीं करना, बाद राइट में देखेंगे, राइट? राइट। जो नॉर्मली लोगों के साथ होता है, एंड वो हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं, यार मैं क्यों नहीं कुछ कर पा रहा हूँ। तो इसका ब्लेम आपको खुद को देने की जरूरत है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए। सो अगर आपको एनिमेशन सीखना है तो विवेक जी के साथ जुड़िए, या फिर अगर आप जो भी स्किल्स आपको आता है या फिर इंटरेस्टेड है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि उन स्किल्स को डिजिटल मार्केटिंग के साथ जोड़िए। बिकॉज स्किल सीखना और लोगों तक पहुंचना ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। राइट। क्योंकि स्किल सीखोगे और उसके ऊपर आप डिजिटल तरीकों से लोगों तक पहुंचना भी सीखोगे, तो आपको नए नए राइट। क्लाइंट्स मिलेंगे, तभी जाकर आप अच्छा खासा अपना खुद का बिजनेस कर सकते हो, अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। अगर आपको बिल्कुल स्किल आती है, मार्केटिंग नहीं आती, तो शायद कहीं ना कहीं आप नौकरी करोगे। अगर आपको स्किल के साथ साथ मार्केटिंग भी आती है, डिजिटल मार्केटिंग भी आपने सीखा,
तो आप अपने स्किल को लेवरेज कर पाओगे और अपना बिजनेस खड़ा कर पाओगे। भले ही वो फ्रीलांसिंग का बिजनेस हो सकता है, भले ही वो आपका एक नॉलेज बिजनेस, कोचिंग बिजनेस भी हो सकता है, जैसे विवेक जी रन कर रहे हैं सक्सेसफुली एनिमेशन वाला। तो दर्शकों को यही कहना चाहता हूं कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं तो मैं डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूं विवेक जी के तरह, हिंदी में सिखाता हूं। विवेक जी एनिमेशन सिखाते हैं, मैं सिखाता हूं डिजिटल मार्केटिंग। तो क्यों नहीं आप अपने स्किल्स को लेवरेज करना सीखिए यूजिंग द टेक्निक्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। एंड डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ही आपको कई स्किल्स मिल जाएंगे, वो बिल्कुल स्किल्स को भी सिलेक्ट करके आप उन स्किल्स को भी लेवरेज कर सकते हैं, राइट। सो लर्न न्यू स्किल्स एंड लर्न मार्केटिंग स्किल्स, जिससे आप ऑनलाइन में अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो दर्शकों के लिए एक छोटा सा गिफ्ट देना चाहता हूं। मैं बहुत जल्द एक वेबिनार कर रहा हूं जिसका चार्जेस नॉर्मली 999 रुपीज लेता हूं, लेकिन आप लोगों के लिए जो ये वीडियो को एंड तक देख रहे हैं, अभी भी देख रहे हैं, अभी भी जुड़े हुए हैं, आप लोगों के लिए ये फ्री है, बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए। तो इस वेबिनार में जुड़ने का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और साथ ही साथ विवेक जी हमारे साथ जुड़े हैं एंड इनके सारे लिंक्स, सोशल मीडिया के लिंक्स, वेबसाइट का लिंक, सब हम ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो मैं चाहता हूं कि जितने लोगों को एनिमेशन में इंटरेस्ट है विवेक जी के साथ जरूर जुड़े और इसका पूरा फायदा ले, क्योंकि विवेक जी बहुत अच्छा सिखाते हैं। मैंने भी इनका एक कोर्स परचेज करके रखा है, मैं भी जुड़ा हूँ विवेक जी के साथ कुछ सालों से, एंड मैं भी सीखते रहता हूँ, नई नई चीजें सीखते रहता हूँ विवेक जी से। सो थैंक यू सो मच विवेक जी, आपको हमारे इस सेशन में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो सेशन को यहीं पर समाप्त करें। बिल्कुल सर, जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सर।